संक्षिप्त शिव पुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुना करके मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिष अरण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तत्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर के उनके पास बैठ के नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ के तब लोकवंदित पावन पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर के वे निष्पाप ऋषि भगवान जी की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए ये उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायासी महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिए। अतः आप ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से उत्तीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उस महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहां बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर के उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण था। वे जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर के शांत भाव से बैठे थे। उन महतजसी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके उनका स्तवन किया। तंत्र उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शीर में भस्म लगा करके उनसे 12 महीनों का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर करके उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर के तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट होकर के 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की।
गणों सहित सांब सदाशिव का स्तमन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। क्योंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवती कुमार का नाम सांबी रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार ये सब प्रसंग मैंने पूरा पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता है, सुनता है, सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर के उन्हीं के साथ आनंदित होता है। अध्याय 1 पूर्ण। दूसरे अध्याय में उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर के वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यूं प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूं। महादेव जी की पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों में बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देव की नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीव अर्थात पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांध करके महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है, बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित होकर के क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तीन पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त देवता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञान इंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्म इंद्रियां कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर के समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है।
वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और काव्य भोजी, पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर के देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सृजन और संहार भी करती हैं। विश्व आत्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त होकर के संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है और वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आनंदित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमय कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि, कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सब की स्थिति है। अध्याय 2 पूर्ण। संक्षिप्त शिव पुराण, वायवीय संहिता। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंच मूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से ये संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, ये सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे ये संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इसके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त ना हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और संध्योजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को
व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाकपाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगमवेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की संदेवजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को शयन इंद्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व के सामने मानते हैं। प्राणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा। मनीषी मूर्ति शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा संदेवजात नामक मूर्ति को वे घ्राण इंद्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं तत्व स्वरूप ही ये जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। शर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन शर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनके पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की 4वीं मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भाव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमय शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर के स्थित है। उस घोर रूपणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे अग्नि कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपनी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली, सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व की उस अमृत से अपायित करते हैं वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। ये जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए ये संपूर्ण विश्व शिव रूपी है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभेदान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना
ये शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पिता में आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सब के परम कारण है। अध्याय 3 पूर्ण। चौथे अध्याय में शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। अब मन्यु बोले, देव की नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के विचार में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त होकर के संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद चित्त स्वरूप है। इस पर स्वभावता शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। ये जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उसकी चांदी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा शोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना शोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मनी कहते हैं। वे एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मनी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उसी शक्ति रूपनी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के एक साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जितने जैसे तिल से तेल का तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामय शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का
उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या। वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नीति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत्य, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उससे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। श्रीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्यात्मा से व्याप्त है, जैसे शेर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है। ये पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल करके चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा, अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। ये इस प्रकार हो और ये इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर के कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपनी होकर के उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण ये जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भाव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूपी है। ये स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री स्वरूपनी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्रानी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भक्ति शिव प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निऋति हैं और पार्वती नृति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्र अर्धशेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा
शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालांत प्रिया है, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे संभव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा शतरूपा है। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती परसुति। भगवान भाव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष अकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्भावी संभूति। भगवान गंगाधर अंग्रा है और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्य है और पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव पुला हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव विशिष्ट हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह उमा का स्वरूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है। उस समस्त वास्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं। और पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्व आत्मा शिव रूपी है। भावल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगल में महादेव हैं। प्रेम सुपार्ती है और प्रीतम विश्व भोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्व आत्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता अर्थात मनन करने वाले हैं। भाववल्लभा पार्वती बोधव्य अर्थात जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपनी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र के रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूलपानी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उन पर फैलने वाली लता हैं। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिवल्भा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है, जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्य में है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर के संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु
ईटापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णता वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की सीमा नहीं है, जो समस्त पुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उनकी बुद्धि में आरूढ़ होते हैं। दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते हैं। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है, जिससे भिन्न जो अपकृत एवं पराविभूति है वह गोह्य है। उसके गोह्य रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की ये अप्राकृत पराविभूति वही है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है, वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की ये विभूति संसार रूपी विस्तर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांग करके परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, ये तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश नहीं देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अध्याय 4 पूर्ण।